हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द लेक्चर। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा स्टैटिक जीके थ्योरी पार्ट 2। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा सा समीकरण है यहाँ पे जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। द images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that the parts of the content may have been generated using generative AI, which is experimental. तो पहली अगर हम चीज देखें तो वो है इंटरनेशनल डिकेड्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय दशक। यूएन डिकेड डेजर्ट और फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के लिए 2010 से 2020 था। यूएन डिकेड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के लिए 2014 से 2024 था। इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 2015 से 2024 तक था। यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 से 2025 तक था। इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2018 से 2028 तक था। यूएन डिकेड ऑफ फैमिली प्लानिंग 2019 से 2028 तक था। यूएन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2021 से 2030 तक था। और इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज 2022 से 2032 तक था। अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सालों के बारे में यानी इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में। सबसे पहला ईयर 2009 थीम इंटरनेशनल ईयर एस्ट्रोनॉमी का। 2010 इंटरनेशनल ईयर बायोडाइवर्सिटी के लिए। 2011 इंटरनेशनल ईयर फॉरेस्ट के लिए। 2012 इंटरनेशनल ईयर कोऑपरेटिव्स के लिए। 2013 इंटरनेशनल ईयर वाटर कोऑपरेशन के लिए। 2014 इंटरनेशनल ईयर फैमिली फार्मिंग के लिए। 2015 इंटरनेशनल ईयर लाइट और लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए। 2016 इंटरनेशनल ईयर पल्सेस के लिए। 2017 इंटरनेशनल ईयर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। 2019 इंटरनेशनल ईयर इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के लिए। 2020 इंटरनेशनल ईयर प्लांट हेल्थ के लिए। 2021 इंटरनेशनल ईयर एलिमिनेशन चाइल्ड लेबर के लिए। 2023 इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स के लिए। अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय या महत्वपूर्ण डेट्स और दिनों के बारे में यानी कि तारीखें और दिवसों के बारे में। जनवरी 1 ग्लोबल फैमिली डे होता है। जनवरी 9 एनआरआई डे होता है, प्रवासी भारतीय दिवस भी हम कहते हैं। जनवरी 12 नेशनल यूथ डे है या स्वामी विवेकानंद जयंती है। जनवरी 15 इंडियन आर्मी डे है। जनवरी 25 नेशनल टूरिज्म डे है वोटर्स डे के लिए। जनवरी 26 इंटरनेशनल रिपब्लिक डे है और इंटरनेशनल कस्टम्स डे, सॉरी इंडियन रिपब्लिक डे है और इंटरनेशनल कस्टम्स डे है। जनवरी 28 डेटा प्रोटेक्शन डे है। जनवरी 30 मार्टियर्स डे है, इसी दिन महात्मा गांधी का मार्टियरडम हुआ था। और इसी दिन हम वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी मनाते हैं, यानी लेप्रोसी की बीमारी को खत्म करने के लिए जो हम लोग एकजुटता दिखाते हैं वो इसी दिन को दिखाते हैं। उसके बाद फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे है। फरवरी 13 वर्ल्ड रेडियो डे है। फरवरी 20 वर्ल्ड डे है सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय का। फरवरी 24 सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है। फरवरी 28 नेशनल साइंस डे है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है। 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है। इंटरनेशनल डे है एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे है माइन अवेयरनेस के लिए। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे जिसे हम मे डे के नाम से भी जानते हैं। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 17 मई वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस डे। 21 मई एंटी टेररिज्म डे। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे।
7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून वर्ल्ड ओशियंस डे। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे। 7 जुलाई इंटरनेशनल डे कोऑपरेटिव्स। 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई इंटरनेशनल मलाला डे। 6 अगस्त हिरोशिमा डे। 10 अगस्त वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे। 20 अगस्त सद्भावना दिवस। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, ध्यानचंद बर्थडे, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी प्लेयर थे उनके बर्थडे के दिन हम मनाते हैं इसे। 5 सितंबर टीचर्स डे, डॉक्टर राधाकृष्णन बर्थडे के लिए, जो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। 14 सितंबर हिंदी डे है, वर्ल्ड का फर्स्ट एड डे भी है। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे है। 21 सितंबर इंटरनेशनल डे है पीस का। 26 सितंबर इंटरनेशनल डे है एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे है। 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे है, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का बर्थडे भी इसी दिन होता है। 1 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेट डे है। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे है। 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे है। 11 अक्टूबर नेशनल एजुकेशन डे है भारत के लिए। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे है। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशंस डे है। 31 अक्टूबर नेशनल इंटीग्रिटी डे है। 9 नवंबर नेशनल लीगल सर्विसेज डे है। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे है, चिल्ड्रंस डे भी इसे हम कहते हैं। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे है यूएन का। 26 नवंबर वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे है। 25 नवंबर गुड गवर्नेंस डे। 26 नवंबर वीर बाल दिवस। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी। 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे। 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। 16 दिसंबर विजय दिवस। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। अब हम बात करें एब्रीविएशंस की, यानी शॉर्ट फॉर्म और उनकी फुल फॉर्म्स के बारे में। एबीएम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एरे एटॉमिक एनर्जी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। APSFA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। AGOC एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। एप्पल आयरने पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ASAT एंटी सैटेलाइट वेपन। ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड। AU अफ्रीकन यूनियन। AVIS acute viral encephalitic syndrome। BCSBI banking codes and standard board of India। BAC Bhabha atomic research centers। BBC British broadcasting corporation। BCG Bacillus calmette-guerin anti tuberculosis vaccine। BCCI board of control for cricket in India। बैनलक्स बेल्जियम नीदरलैंड्स लग्जमबर्ग, इन तीनों को एक साथ हम लोग बैनलक्स बोल देते हैं। बीमस्टेक द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। BIS द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BMD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। BPO बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। BRO बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAP सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAPS कंप्यूटर एडेड पेपरलेस एग्जामिनेशन सिस्टम। CASRI
Central Arid Zone Research Institute, CBI, Central Bureau of Investigation, SECA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement, CFC, Chlorofluorocarbon, CID, Criminal Investigation Department, CISF, Central Industrial Security Force, CITES, Convention on International Trade in Endangered Species, CNG, Compressed Natural Gas, COFEPOSA, Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act, CPCB, Central Pollution Control Board, CPRI, Central Power Research Institute, CRR, Cash Reserve Ratio, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research. DAVP, Directorate of Advertising and Visual Publicity, TTD, Dichlorodiphenyl trichloroethene, Disinfect, DNA, Deoxyribonucleic acid, DPSA, Depenetration Strike Aircraft, DPT, Diphtheria, pertussis and tetanus, DRDO, Defense Research and Development Organization, DTH, Direct to Home Broadcasting, DVD, Digital Versatile Disc, ECG, Electrocardiogram, EEG, Electroencephalography, EET, Eastern European Time, ESCAPE, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, EVM, Electronic Voting Machine, FDI, Foreign Debt Investment, FII, Foreign Institutional Investor, FBI, Federal Bureau of Investigation. FARA, Foreign Exchange Regulation Act, FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FTR, Fixed Deposit Receipt, FLAG, Fiber Optic Link Around the Globe, GAIN, Global Alliance for Improved Nutrition, Gandhi, Green Action for National Dandi Heritage Initiative, GATES, General Agreement on Trade in Services, फिर GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, GEF, Global Environment Fund, GMPS, Global Mobile Personal Communication Systems, GNSS, Global Navigation Satellite System, GPS Global Positioning System, GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, HAC, Hindustan Aluminium Corporation, HAL, Hindustan Aeronautics Limited, HIV, Human Immunodeficiency Virus. HTML, Hypertext Markup Language, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, HYV, High Yielding Variety, IAAI, International Airport Authority of India, IAEA, International Atomic Energy Agency, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, ICAO, International Civil Aviation Organization, ICAR, Indian Council of Agricultural Research, ICMR, Indian Council of Medical Research, ICRC, International Committee of the Red Cross, IDBI, Industrial Development Bank of India, IMA, Indian Military Academy, IMO, International Maritime Organization, INMAS, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, INSAS, Indian Small Arms System, INSAT, Indian National Satellite. Interpol, International Police Organization, IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IRBM, Intermediate Range Ballistic Missile, IRSS, Indian Remote Sensing Satellite, ISCS, Integrated Smart Card System, ISRO, Indian Space Research Organization, ITU, International Telecommunication Union, INORUM, Jawaharlal Nehru National Urban Renewable Mission, LCA, Light Combat Aircraft, LOC, Line of Control, LAC, Line of Actual Control, LTA, Light Transport Aircraft, MAT, Minimum Alternative Tax, MATSAT, Meteorological Satellite, MNP, Mobile Number Portability, MMS, Multimedia Messaging Service. MODEM,
मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRTS मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, NAA नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, NARI नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, NCEP नेशनल कमिटी ऑन एनवायरमेंटल प्लानिंग, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEPA नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी, NHDP नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, OAS ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAU ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ODS ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, प्यूरा providing urban amenities in rural areas, PATA Pacific Asia Travel Association, POTA Prevention of Terrorism Act, PPE Personal Protective Equipment, PSLV Polar Satellite Launch Vehicle, QIB Qualified Institutional Buyer, QIP Qualified Institutional Placement. RAF Rapid Action Force, RBI Reserve Bank of India, RCC Reinforced Concrete Cement, RDSS Radio Determination Satellite Service, RTGS Real Time Gross Settlement System, RTE Right to Education, RTI Right to Information, SHARC South Asian Association for Regional Cooperation, SAFTA South Asian Free Trade Area, SAIL Steel Authority of India Limited, SAPTA SAARC Preferential Trading Agreement, SATNAV Satellite Navigation, SALT Strategic Arms Limitation Talks, SAFE SAARC Audio Visual Exchange, SCO Shanghai Cooperation Organization, SEBI Securities and Exchange Board of India. SIDBI Small Industries Development Bank of India, SPIN Software Process Improvement Networks, STARS Satellite Tracking and Ranging Station, START Strategic Arms Reduction Treaty, SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, TADA Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act, TAPS Tarapur Atomic Power Stations, TIN Tax Identification Number, TRAI Telecom Regulatory Authority of India, TRIPS Trade Related Intellectual Property Rights, TOVOA Tourist Visa on Arrival, UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development, UNDP United Nations Development Programme, UNEP United Nations Environment Programme, UNFPA United Nations Fund for Population Activities, UPS Uninterruptible Power Supply. VAT Value Added Tax, VOIP Voice over Internet Protocol, VPN Virtual Private Network, VSAT Very Small Aperture Terminals, WADA World Anti-Doping Agency, WAP Wireless Application Protocol, WAVE Wireless Access for Virtual Enterprise, WFP World Food Programme, WFTU World Federation of Trade Unions, WHO World Health Organization, WLL Wireless in Local Loop, WWW World Wide Web, XML Extensible Markup Language, YWCA Young Women's Christian Association, JSI Geological Survey of India, ZUPO Zimbabwe United People Organization. अब हम देखते हैं नोबेल प्राइज को। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है ये सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही जाना माना अवार्ड है, जिसे 1900 में स्थापित किया गया था अल्फ्रेड बर्नेट नोबेल के द्वारा। अभी इसको हम हर साल 10 दिसंबर को देते हैं, क्योंकि जो 10 दिसंबर है वो डेथ एनिवर्सरी है
किसकी? फाउंडर की, यानी कि अल्फ्रेड बर्नेट नोबल की। ये दिया जाता है पीस के लिए, लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजियोलॉजी के लिए और मेडिसिन के लिए साल 1901 से, और इकोनॉमिक्स के लिए 1969 से। अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल के विनर की, तो अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला साल 2019 में, कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए मिला साल 2014 में, वेंकटरमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री में मिला साल 2009 में, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में मिला 1998 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिलता है 1983 में, मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला 1979 में, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिला 1968 में, सीवी रमन को फिजिक्स में मिला 1930 में, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में मिलता है 1913 में। अब हम बात करें ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में। ये अवार्ड आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए दिए जाते हैं म्यूजिक इंडस्ट्रीज में, नेशनल अकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स और साइंसेस द्वारा अमेरिका की। इसे 1959 में शुरू किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार, इसे 1970 में शुरू किया गया और जो यूएस पब्लिशर थे जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पे इसे रखा गया। ये हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है अकम्प्लिशमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, मान्यता देने के लिए जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूजिक में। मैक्स सेसे अवार्ड 1957 में इसको स्थापित किया गया। इसे रैमन मैग्सेसे के नाम पे स्थापित किया गया, जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। इसे हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है मैग्सेसे की। इसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है पब्लिक सर्विस में, कम्युनिटी लीडरशिप में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में और क्रिएटिव आर्ट्स में और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में। अब बात करते हैं मैन बुकर प्राइज के बारे में। ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है वर्ल्ड का, जिसे 1968 में स्थापित किया गया था। इसे बुकर कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, जो कि ब्रिटिश पब्लिशर एसोसिएशन के साथ काम करती है। ये भी पुलित्जर पुरस्कार की तरह ही है, जैसे यूएसए का पुलित्जर पुरस्कार है, वैसे ही ब्रिटेन का मैन बुकर प्राइज है। राइट लिवलीहुड अवार्ड 1980 में स्थापित किया गया। इसे हम अल्टरनेटिव मानते हैं नोबेल प्राइज का। इसे उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो कि प्रैक्टिकल या एग्जाम्पलरी सॉल्यूशंस पे काम करते हैं अर्जेंट ग्लोबल चैलेंजेस में। ऑस्कर अवार्ड्स की यदि हम बात करें, 1929 में इसकी शुरुआत करी गई। इसे हर साल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस यूएसए द्वारा दिया जाता है। ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है फिल्म मेकिंग के कई सारे फील्ड्स में। नोटेबल इंडियन अचीवमेंट जो हैं इसके, वो है मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे 1988, लगान 2001। भानु अथैया पहले इंडियन थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलता है 92 में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए, जो उन्होंने मूवी गांधी के लिए करी थी। ए आर रहमान ने ऑस्कर जीते 2 बार, 2009 में उनके जो काम था स्लम डॉग मिलियनेयर उसमें। यूएन ह्यूमन राइट्स अवार्ड, इसे इंस्टीट्यूट किया गया 1966 में और इसे हर 5 साल बाद दिया जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा में और उन्हें स्थापित करने में। भारत रत्न अवार्ड भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। इस अवार्ड को हिसाब से बनाया गया है कि ये पीपल के पत्ते की तरह दिखता है, जिसपे कि भारत रत्न लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में, और उसके पीछे सूर्य का एक चित्रण दिया गया है। विनर्स की अगर हम बात करें तो पन्ना मुखर्जी को 2019 में मिला, भूपेन हजारिका को 2019 में मिला, नानाजी देशमुख को 2019 में मिला, मदन मोहन मालवीय को 2015 मिला, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, सचिन तेंदुलकर 2014, CNR राव 2014, पंडित भीमसेन जोशी 2008, लता दीनानाथ मंगेशकर 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001, प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली 1999, लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1999, पंडित रविशंकर को 1999 में, चिदंबरम सुब्रमण्यम 1998 में, मदुरई शनु मुखोपाध्याय सुब्बालक्ष्मी 1998,
डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1997, अरुणा असफ अली 1997, गुलजारी लाल नंद 1997, जहांगीर रतनजी जादाबाई टाटा 1992, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1992, सत्यजीत राय 1992, मोरारजी रणछोड़ी देसाई 1991, राजीव गांधी 1991, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991, डॉक्टर भीमराव रामजय अंबेडकर 1990, डॉक्टर नेल्सन रोहिलाला मैंडेला 1990, मरुदूर गोपालन रामचंद्रन 1998, 1988, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे 1983, मदर टेरेसा 1980, कुमार स्वामी कामराज 1976, वराहगिरी वेंकटागिरी 1975, इंदिरा गांधी 1971, लाल बहादुर शास्त्री 1966, डॉक्टर पंडुराग वामन काने 1963, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय 1961, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961, डॉक्टर डोंडे केशव कर्वे 1958, पंडित गोविंद वल्लभ पंत 1957, डॉक्टर भगवान दास 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955, डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वरैया 1955, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन 1954, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। पद्मा अवार्ड्स की अगर हम बात करें, 1954 में इनको शुरू किया गया और इसे हर साल रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस पे। इन्हें 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट और पद्म श्री फोर्थ हाईएस्ट। ये अवार्ड दिए जाते हैं सभी लोगों को जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं दिया सकते, सिर्फ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़ के। अगर इन दोनों को छोड़ के कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको पद्म अवार्ड्स नहीं मिलेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर हम बात करें, वीरता पुरस्कारों की, परमवीर चक्र हाईएस्ट डेकोरेशन है जब साहस दिखाया गया हो दुश्मन की मौजूदगी में। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है साहस दिखाने के लिए दुश्मन की मौजूदगी में। वीर चक्र तीसरा हाईएस्ट अवार्ड है दुश्मन की मौजूदगी में साहस भरा परिचय देने के लिए। अशोक चक्र हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है शांति समय का। कीर्ति चक्र अवार्ड है शांति समय का सेकंड हाईएस्ट, और शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड है शांति समय का थर्ड हाईएस्ट। स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करें, खेल रत्नों के बारे में, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991 से 1992 के बीच में स्थापित किया गया भारत का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम पे कर दिया गया था साल 2021 में, यानी राजीव गांधी से हटा के इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। अर्जुना अवार्ड 1961 में शुरुआत की गई, रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को नेशनल स्पोर्ट्स में। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरुआत की गई, स्पोर्ट्स कोचिंग को रिकॉग्नाइज करता है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरुआत की गई, उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन या योगदान दिया हो। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में शुरुआत की गई इसकी। हाईएस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड है जिसका नाम दादा साहब फाल्के के नाम पे पड़ा है, जिन्हें भारतीय सिनेमा का जनक भी कहते हैं। यह अवार्ड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिखाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंडियन सिनेमा की। भारतीय जनानिपित अवार्ड 1961 में शुरू किया गया, बेस्ट लिटरेरी राइटिंग के लिए दिया जाता है इंडियन सिटीजन्स को जो उन भाषाओं में लिखते हैं जो कि भारत के 8 शेड्यूल में मेंशन है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में। गांधी पीस प्राइज 1994 में शुरुआत की गई, उन आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स के लिए दिया जाता है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय शांति या डिसआर्मामेंट या डेवलपमेंट स्थापित किया गया। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 1985 में शुरुआत हुई, उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने कि आउटस्टैंडिंग वर्क किया है इंटरनेशनल पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट में। बोरलॉग अवार्ड 1973 में शुरुआत की गई, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में स्थापित किया गया, लिटरेरी वर्क्स को
रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।